आदाब नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने इटली दौरे के मौके पर रोम में FAO हेडक्वार्टर्स पहुंचे और FAO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पुडोंग्यू से मुलाकात की। दोनों क़ायदीन ने ज़राअत और फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख़याल किया। मज़कूरा शोबे में हिंदुस्तान की कोशिशों का भी इस मौके पर तज़किरा अमल में आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोम में FAO इजलास से खिताब करते हुए मिलेट्स की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर मुल्क के किसानों की सताइश की और कहा कि हिंदुस्तान में किसान न सिर्फ ग़िज़ायत पर तवज्जो दे रहा है बल्कि माहौलियात के लिए एक अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भारत का FAO के साथ सहयोग दशकों पुराना है। हमें गर्व है कि डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बिनोय रंजन सेन जैसे महान वैज्ञानिकों ने FAO से जुड़कर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि साइंस, पॉलिसी और ह्यूमन वैल्यूज जब साथ आते हैं तब इतिहास बदलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सबसे बड़े बावक़ार एजाज़ एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया है। मज़कूरा को BJP एजाज़ हिंदुस्तान के लाखों किसानों और ज़राई शोबे के तमाम कारकुनों के लिए एक खिराज तहसीन के तौर पर पेश कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने FAO के एजाज़ पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपने कोरिया दौरे के मौके पर कोरियाई कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सिपाहियों को गुलाह अक़ीदत और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अपने ताज़ियती पैगाम में कोरियाई सिपाहियों की कुर्बानियों को हब्बुल वतनी के लाजवाल जज्बे के लिए तरग़ीब भी करार दिया है। राहुल गांधी ने RSS और BJP को फिर एक मरतबा खुला चैलेंज किया। रायबरेली में एक जलसा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, अमित शाह और RSS गद्दार है। राहुल ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, आइन के खिलाफ जो काम करेगा मैं उसको मुल्क का गद्दार करार दूंगा। RSS के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। BJP के कौमी सदर नितिन नबीन ने LOP राहुल गांधी के बयान की सख्त मजम्मत की। नबीन ने कहा कि बार बार इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होने की वजह से राहुल गांधी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। BJP कौमी सदर ने भी कहा कि RSS BJP के खिलाफ राहुल गांधी की ज़बान दराजी उनकी ज़हनियत की अक्कासी करती है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस कायदीन ने आन जहानी राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। AICC के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन वीर भूमि पहुंचे और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि पेश की। मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत ने रियासत में अब एक नया कानून नाफिज करने का ऐलान किया है। शुवेंदु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में अब कौमी सलामती के लिए गैर कानूनी दरअंदाजों की निशानदही करेगी।
तहवील में लेगी और मुल्क बदर करेगी। डिटेक्ट फिर डिटेन और डिपोर्ट, कानून पर अब रियासत में तेजी के साथ काम होगा। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা समाजवादी पार्टी लीडर और उत्तर प्रदेश के कैराना से लोकसभा एमपी इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर इकरा हसन के हमरा जिला शामली के जसाला गांव के साकिन आंजहानी मुनू कशीफ की वालिदा भी मौजूद थी। मुनू कशीफ के बेहमाना कत्ल की गैर जानिबदाराना पुलिस जांच और मुतासिरा के लिए इंसाफ का भी इस मौके पर इकरा हसन ने मुतालबा किया। अखिलेश यादव के हाथों मुनू कशीफ की वालिदा को 2 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया गया। कैराना के रुकन असेंबली नाहिद हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। एआईसीसी मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि काम के औकात में मरकजी हुकूमत के तमाम वज़रा गैर हाजिर होते हैं, जबकि कौमी सतह पर तमाम मसाइल को उठाते हुए और इसको जवाब देते हुए सिर्फ राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं। पवन खेरा ने मरकजी वजीर फाइनेंस के जनधन खातों और मदर योजना से मुताल्लिक़ कामयाबी के दावों को मुस्तरद करते हुए जनधन खातों और मदर योजना के अलावा पीएम इंटर्नशिप की अदम कारकर्दगी पर मुश्तमिल तफसीलात भी पेश किए। जब राहुल गांधी को जवाब देना है, उनकी निंदा करनी है, बाकी काम वाम नहीं करना। सब बेचारे बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन हो गया, अब आराम के बीच में राहुल गांधी जी भी कमाल करते हैं, खलल डाल देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछ लिए, आ गई निर्मला सीतारमण जी, प्रकट हो गई। अब निर्मला सीतारमण जी वैसे तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन ये लुप्त मंत्री है। लुप्त समझते हैं, गायब, प्रकट ही नहीं होती। कल एक लिस्ट बनाई उन्होंने, जनधन योजना, लखपति दीदी। अरे देश की आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनियर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी की हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद पंजाब की अवाम में हुकूमत के खिलाफ कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब की अवाम आम आदमी पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। मैं अभी दो दिन के दौरे पे आया हूँ पंजाब। अगले 2 दिन में मान साहब के साथ और पंजाब की सीनियर लीडरशिप के साथ चुनाव की तैयारियों को लेके कई सारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 4 साल के सरकार चलाने के बाद आज पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। बीजेपी के नारी वंदन पर सवाल खड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी līडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का कोई भी लीडर अपोजिशन पार्टी के खातून लीडर का सरकलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान करता है और बीजेपी की आला क़ियादत इस पर खामोशी इख्तियार करती है। संजय सिंह ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करके लोकसभा पहुंचने वाली खातून रुकने पार्लियामेंट का सरकलम करने के ऐलान पर बीजेपी की आला क़ियादत की खामोशी बीजेपी के नारी वंदन के फर्जी दावों का सबूत है। आज किस प्रकार की गुंडागर्दी की भाषा बोली जा रही है। एक चेयरमैन है नगर पालिका का, वो क्या कह रहा है? कह रहा है सियानी घोष जो टीएमसी की सांसद है उसका सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपके पार्टी का चेयरमैन, आपकी पार्टी का नेता एक महिला सांसद का सर काटने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कहता है। हम हिंदुस्तान को हिटलर की जर्मनी नहीं बनने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। मगरबी बंगाल के ज़िले जुनूबी 24 परगना के असेंबली हल्का फाल्टा में दोबारा रायदही अमल में आई।
फाल्टा असेंबली हल्के के नताइज को रोकते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाल्टा में 21 मई को दोबारा रायदही कराने का ऐलान किया था। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की सख्त निगरानी में रायदही अमल में आई है। मगरबी बंगाल असेंबली के बाहर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। टीएमसी अरकान असेंबली का कहना है कि वो रियासत में आमिराना और जाबिराना हुकूमत के बुलडोज़र राज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। टीएमसी लीडरान ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत बुलडोज़र के जरिए गरीब आवाम के हुकूक को दबाने और माश छीनने का काम कर रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में अपनी रिहाइश गाह पर अपनी 43वें सालगिरह का जश्न मनाया। पुलिस और अपने बॉडीगार्ड्स की निगरानी में जूनियर एनटीआर अपने मदाहों से भी मुलाकात की। इस मौके पर जूनियर एनटीआर के करीब आने की कोशिश करने वाले मद्दाहों को भी बॉडीगार्ड्स की जानिब से रोकने के मंजर भी देखने को मिले हैं। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में टॉप रैंकिंग लाने वाली स्टूडेंट का मेगा स्टार चिरंजीवी से बात करने और मुलाकात करने का ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब टॉप रैंकर ऋषि को चिरंजीवी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइश गाह पर मदऊ किया और ऋषि को तहनीत भी पेश की। चिरंजीवी ने ऋषि के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सिटी पुलिस ने जुआ, सट्टाबाजी, मंशियात के इस्तेमाल और रात के औकात में गाड़ियों पर करतब करने, तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलाने के खिलाफ मुहिम के तौर पर टप्पा चबूतरा इलाके में चबूतरा मिशन के तहत कार्रवाई अंजाम दी। रात के औकात में कई गाड़ियों की तलाशी भी पुलिस की जानिब से की गई है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत आधार के गलत इस्तेमाल, डिजिटल अरेस्ट के मुल्कगीर मामलात में मुलविस एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। सजनार ने गिरोह की तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। हैदराबाद पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों को हवा देने वाले घोस्ट सिम कार्ड नेटवर्क को बेनकाब करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు ఈ సైబర్ క్రైమ్ క్రిమినల్స్ పైన చాలా ఉక్కుపాతం మోపుతుంది. మనము గత 3 నెలల నుంచి ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరుతోని దేశవ్యాప్తంగా మన టీమ్స్ పంపించి కొన్ని నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి మనము ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దాని భాగంగా ఆక్టోపస్ 1ను మనం చేపట్టి, ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్లో విక్టిమ్తో పాటు సైబర్ క్రైమ్ క్రిమినల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసిన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఉంది, అట్లానే ఒక గోస్ట్ సిమ్స్ని సరఫరాజ్ చేసే ఒక ముఠా కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. पुराने शहर के मदीना चौराहे के करीब में वाक़े SYJ कॉम्प्लेक्स में एक कपड़ों की दुकान में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। आग के शोलों से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर अमले की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। जानी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस आग लगने की वजूहात पता मालूम करने में मसरूफ़ है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इसलिए परेशान है, अगर हम फ़ी पोलिंग बूथ अपने वोटों की तादाद 5 तक बढ़ा लेते हैं तो बीजेपी का पता नहीं चलेगा। बीजेपी की परेशानी की असल वजह यही है। बीजेपी के लिए चैलेंज के तौर पर यादव ने कहा कि सबसे मुश्किल और अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही होने वाली है। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।